फिर भी पिताजी के यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगी तो मेरी 15 बहनें हैं, वो क्या सोचेंगी कि सती नहीं आई, माँ का हृदय क्या कहेगा, पिताजी क्या सोचेंगे। अरे लेप चढ़ाने लगी प्रेम का। अरे सुनो स्वामी जी, एक बात मैं कहूं कि मेरी जो बड़ी 15 बहनें हैं ना, मुझसे इतना प्रेम करती हैं कि मैं जाती हूँ तो सूटकेस खोल के सामने रख देती हैं और मेरे से कहती हैं कि सती तुझको क्या चाहिए, कितनी साड़ी चाहिए, छांट ले छट्टा की साड़ी अपने लिए। प्रेम का लेप चढ़ाने लगी। लेकिन स्वामी शिव जी तो निर्लेप हैं, उन पर किसका लेप चढ़ने वाला। शिव जी ने कहा नहीं नहीं देवी, हम वहां बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो मैया सती कहती है स्वामी ससुर जमाई की लड़ाई तो चलती रहती है, ये तो प्रेम की लड़ाई है ससुर जमाई की, कोई बात नहीं, आप चलिए। शिव जी बोले देवी हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। तो सती कहती है स्वामी आप नहीं जा रहे, मैं तो जाऊंगी, पिताजी के घर ये गोरा है, मैं न जाऊं ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो जाऊंगी। दुख है सती मैया के मन में, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहीं न निज अपराध विचारी, करे क्या। मैया सती कहती है मैं तो जाऊंगी, शिव जी कहते बिल्कुल जाएंगे। मैया सती आगे बढ़ी पिता के प्रेम के कारण, लेकिन फिर पति का पतिव्रत धर्म याद आता है तो पीछे आ जाती है। कभी कदम आगे बढ़ाती है, कभी कदम पीछे को ले लेती है। मैया सती की गति सांप छछूंदर कैसी हो गई। धर्म स्नेह उभय मत घेरी, भई गति सांप छछूंदर केरी। लेकिन मित्रों एक बात आपको बताऊं कि जब धर्म में और प्रेम में टकरार होती है तो प्रेम जीत जाता है, धर्म हार जाता है। आज मैया सती के लिए पिता का प्रेम जीत गया, पति का धर्म हार गया। मैया सती जाने लगी तो शिव जी ने भी 2 रुद्रगण मैया सती के साथ भेज दिए, इनके खिलौने ले जाइए, इनके तोता मैना की जोड़ी ले जाइए, नंदी इनको छोड़ करके आइए। तो नंदी बाबा कहते हैं प्रभु आज के पहले तो आपने कभी इनके खेल खिलौने ले जाने के लिए नहीं कहा, इनके वस्त्र आभूषण ले जाने के लिए नहीं कहा, आज क्यों कह रहे हो। तो शिव जी बोले नंदी अब सती लौट करके आने वाली नहीं है, और इनके आभूषण, इनके वस्त्र, इनके खिलौने, ये तोता मैना की जोड़ी यहाँ रहेगी तो मुझे इनको देख देख कर सती की याद सताएगी, इसलिए आप इनको ले जाइए। नंदी की आंखों में आंसू आ गया। नंदी महाराज ने सुनता क्या आज मैया आप लौट करके नहीं आएंगी। शिव जी कहते हैं कि नंदी जो हम कह रहे हैं वो करिए। नंदी महाराज एक रुद्रगण को अपने साथ लेकर के मैया सती को कनखल में ले गए और वहां जाकर के क्या विडंबना हुई, क्या देखा मैया सती ने। पिताजी के घर जब पहुंची तो पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन गई भवानी, पिता
सन्नाही जैसे ही पिताजी के घर पर पहुंची तो किसी ने सम्मान नहीं किया। दक्ष ने पहले ही कह दिया सती आए तो कोई बोलना नहीं, किसी ने सम्मान नहीं किया। देखिए एक 80 साल की बुढ़िया भी जब मायके जाती है ना तो उसके उत्साह का दर्शन करिए, उसकी प्रसन्नता का दर्शन करिए, वो भी बड़ी प्रसन्न होती है। कहां जा रही? मायके जा रही हूं भाइयों से मिल रही। लेकिन आज मैया सती जब अपने मायके पहुंची, पिता के घर पहुंची तो किसी ने सम्मान नहीं किया। जो बहनें थी ना जिन पर सती को भरोसा था वो भी मुस्कुराते हुए मिली। मुस्कुराना अच्छी बात है लेकिन अधिक मुस्कुराना बुरी बात है। अधिक मुस्कुरा रहे हैं मतलब व्यंग है, हंसी हो रही है, लेकिन कैसा भी दुष्ट परिवार हो, कुछ भी हो, उसमें एक व्यक्ति तो ऐसा होता है जिससे नहीं रहा जाता और उसका नाम है मां। सादर भले ही मिली एक माता। सती को देखा तो मैया ने तो हृदय से लगा लिया, गले से लगा लिया। बेटी बड़ी देर कर दी, लेकिन सती को वो प्रसन्नता नहीं हो रही। क्यों? मैया सती को बहनों की हंसी करने का दुख नहीं है। मैया सती की सबने हंसी उड़ाई इसका दुख नहीं है। दक्ष न कछु पूछी कुशला, सती ही बिलोक जरे सब गाता। आज पिताजी ने मुंह मोड़ लिया, उसका दुख मैया सती को। तो सुनिए, मायका मां से नहीं होता। मां सबसे ज्यादा प्रेम करती है बच्ची को, लेकिन ध्यान दीजिए मां से भी ज्यादा प्रेम बच्चियों को करते हैं उसके पिता। मां अपने प्रेम को प्रकट कर देती है, पिता अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाता। मायका मां से नहीं, मायका पिता से होता है। जिस दिन पिता शांत हो जाता है उस दिन बेटी के हृदय की व्यथा को देखिए, दहाड़ मारकर दहली पर गिर जाती है, रोने लगती है, कहती है कि आज मेरी दहली छूट गई। भाइयों पर भरोसा नहीं होता और बहनों पर भी भरोसा नहीं, भरोसा रहता है पिता पर। क्यों? क्योंकि पिता ने बेटी के चेहरे को देखा और पिता समझ जाता है बेटी क्या चाहती है। पिता मेहनत करे, मजदूरी करे, कुछ भी करे, बेटी की इच्छाओं की पूर्ति करता है। पिता बेटी की आंख में आंसू नहीं देख पाता। सती को आज वही दुख है। मां ने मुख मोड़ लिया होता कोई बात नहीं, पिता ने मुख मोड़ लिया। क्या गलती बन गई मेरे से? ऐसा क्या कर दिया मैंने कि पिता ने मुख मोड़ लिया? पिता सम्मान से नहीं मिले, पिता ने मेरे से कुछ पूछा भी नहीं, मेरे को देखकर लाल लाल आंख कर ली। अरे जब बेटी ससुराल में आती है ना तो ससुराल वाले उसके पिता के बारे में एक शब्द भी अगर बोल दे तो बेटी लड़ने को तैयार हो जाती है। अपने पिता के बारे में सुन नहीं सकती ससुराल में भी, भले ही उसे कितना भी कष्ट सहना पड़ेगा। आज उसी पिता ने मुख मोड़ लिया, आज उसी पिता ने अनदेखा कर दिया सती को। सती को उसका दुख है, सती चिंतित है, कौन सी भूल मेरे से हो गई, क्या कर दिया मैंने। सती ने विचार किया, चलो कोई बात नहीं, मां
देखिए एक बात और याद आई, चूंकि थोड़ा विलंब हो रहा है समय को देखते हुए, लेकिन जब बात आ गई तो कहना उचित समझूंगा। एक बात और याद आई मुझे, माँ क्या होती है? माँ के बिना सृष्टि अधूरी है। माँ के बिना ईश्वर का भी कोई महत्व नहीं है। माँ सृष्टि में हर जगह मां व्याप्त है। मां मां परमा महात्मा जीवात्मा आत्मा परमात्मा, कौन सा ऐसा कण, कौन सा ऐसा क्षण, कौन से ऐसी सृष्टि में जगह जमा ना हो। आज मां ने सती को दुखी देखा, मां का हृदय विदीर्ण हो गया। मां सती पर हाथ फेरती है, मां सती से कहती है बेटा चिंता न कर। सती कहती है मां कोई बात नहीं, जो हुआ सो ठीक है। मैं अपने पति के वचनों को नहीं मानी, मेरे पति ने मना किया था कि निमंत्रण नहीं है वहां मत जाना। मैं पति के वचनों को लांग करके अपने पिता के प्रेम वश होकर के यहाँ आई, और आज वही पिता मुंह मोड़े खड़ा है, बात तक नहीं कर रहा। मैं यज्ञ में जाना चाहती हूँ, मैं यज्ञ मंडप में जाकर देखना चाहती हूँ कि मेरे पति को भाग भी दिया गया है कि नहीं। सती जाई दे तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भाग। यज्ञ मंडप में गई, छोटे से छोटे देवता का आसन लगा हुआ है, लेकिन शिव जी का कहीं आसन नहीं है। देखिए व्यावहारिक बात कहूं आपसे, आदमी के जीवन में जब विपत्ति आती है, छोटी मोटी विपत्ति आती है तो आदमी दुख करता है, लेकिन जब आदमी के जीवन में कोई बड़ी विपत्ति आती है तो पहले की विपत्ति भूल जाता है, पहले के दुख को भूल जाता है। सती ने यज्ञ मंडप में देखा मेरे पति का भाग नहीं है, तो सती पिछले दुख को भूल गई। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयो महापरितापा। ये और बड़ा कष्ट सती के लिए, मेरे पति को भाग तक नहीं, स्वामी ने कितना मना किया फिर भी मैं यहां आ गई। बहुत दुख से भर गई, गिलानी से भर गई, दमक पड़ी वाली मैया सती, क्रोध में आ गई। मैया सती कहती है सभासदों ध्यान से सुनिए, जो भी इस सभा में बैठे हुए हैं, जिन जिन लोगों ने शिव जी की निंदा करी है उन लोगों को उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। शिव जी के विमुख होकर के आप यज्ञ की रचना कर रहे हो, कभी सफल नहीं हो सकता। अरे तुमने जहां शिव जी का, संत का, लक्ष्मीपति विष्णु का अपमान होता है, वहां तुम मर्यादा की बात करते हो। यह कोई मर्यादा नहीं। आज मैं सारी मर्यादाओं को तोड़ करके आपसे बात करती हूँ। मैया चमक पड़े, क्रोध में आ गए। मैया सती कहती है कि इस मूर्ख पिता ने मेरे पति का अपमान किया, जो जगदात्मा है, त्रिपुरारी है, उसका अपमान किया, उसके बिना यज्ञ की रचना को कर रहा है। मैं अब जब तक इस शरीर को धारण करूंगी तब तक दक्ष पुत्री कहलाऊंगी, दक्ष की बेटी कहलाऊंगी। मेरा संबंध कहीं ना कहीं इस पिता से जुड़ा रहेगा। आज मैं अपने शरीर को त्याग करके संबंध को ही खत्म कर दूंगी। मैं इस पिता की पुत्री कहना ही नहीं चाहती कि मैं इस पिता की पुत्री हूं। क्रोध में आ गई, आंखें लाल कर ली और मैया सती यज्ञ कुंड के पास जाकर के पहुंच गई। और यज्ञ कुंड के पास जाकर के मैया सती ने देखते ही देखते अस कही जोग
अगिन तन उजारा। योगाग्नि प्रकट करी, पैर के अंगूठे को जमीन में रगड़ा है, जमीन में रगड़ करके योगाग्नि प्रकट करी। मैया सती पद्मासन लगा करके बैठ गई। योगाग्नि प्रकट करके मैया सती उसमें अपने शरीर को शांत करने लगी। लेकिन शांत करते करते मैया सती ने क्या किया कि सती मरत हरि सन बर मांगा, मरत जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैं इस दक्ष के द्वारा दिए हुए शरीर को शांत कर दूंगी, मेरा संबंध ही इससे खत्म हो जाएगा। लेकिन प्रभु आगे जब भी मुझे जन्म मिले तो मैं शिव जी की ही दासी हूं, मुझे शिव जी के चरणों की सेवा देगा। नारद जी भी उस यज्ञ में बैठे थे। नारद जी ने देखा, अरे सती मैया ने तो योगाग्नि में शरीर भस्म कर लिया। दौड़ते हुए नारद जी गए कैलाश पर्वत शिव जी के पास, भोले बाबा के पास। अरे महादेव, अरे भोलेनाथ बड़ा गजब हो गया। भोलेनाथ तो सहज समाधि में बैठे, क्या हो गया भाई, ऐसे उतावले क्यों आए हो? बोले जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। बोले हम आप थे वैसे हम हो गए, मतलब? बोले हमारी है नहीं, तुम्हारी थी सो मर गई। शिव जी बोले साफ साफ को क्या कहने चाहते हो? बोले मैया सती ने अपने पिता के यज्ञ में आपका भाग नहीं देखा तो क्रोध में आकर के अपने शरीर को भस्म कर लिया। तो शंकर जी बोले ये तो होना ही था, ये तो गई थी तभी समझ गए थे हम। तो नारद जी बोले लेकिन भोलेनाथ एक बड़ी विचित्र बात, क्या कि मैया सती ने मरते मरते राम जी से प्रार्थना करी कि जब भी जन्म मिले तो मुझे शिव जी के चरणों की दासी बना देना। इस बात को सुनकर के शिव जी के हृदय में मैया सती के प्रति प्रेम उमड़ाया और शिव जी उठ करके डमरू निनाद करने लगे। और शिव जी ने क्रोध में भर करके आंखों को लाल किया, जटाओं को फैला लिया। जटाओं को फैला करके शिव जी ने बीच में से एक जटा को उठाड़ा, जमीन पर पटका, वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र प्रकट हो गए। कहिए प्रभु क्या आज्ञा है? शिव जी ने कह दिया दक्ष को यज्ञ के साथ भस्म कर। वीरभद्र गए और घोर आंधी को आते हुए देखा। ब्राह्मण सोचे ऐसी आंधी क्यों आ रही है? ऐसा जब सोच ही रहे थे कि वीरभद्र ने घेर लिया पूरी यज्ञशाला को। जो रुद्रगण मैया के साथ गए थे वो वीरभद्र से बोले, अरे वीरभद्र भगवान, जब ये मैया सती अपना देह त्याग रही थी तो ये पूसा महात्मा बहुत हंस रहे थे। वीरभद्र ने कहा अच्छा ये हंस रहे थे। एक मुक्का मारा, पूसा महाराज की बत्ती से झड़ गई। महाराज ये जो भृगु जी है ना, ये अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अच्छा ये दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे, दाढ़ी नोच ली। यज्ञ को विध्वंस कर दिया। दक्ष को मारना चाहते हैं, दक्ष मरता नहीं, क्योंकि दक्ष को वरदान प्राप्त है, धारदार हथियार से दक्ष की मृत्यु नहीं होगी। तुरंत भोलेनाथ से संपर्क किया। अरे प्रभु आपके ससुर साहब तो मरने में ही नहीं आते, कैसे मार रहे? बोले कई तलवारें चला ली, समझ में ही नहीं आता कैसे मरेंगे। तो शिव जी बोले ऐसे मरने वाले नहीं है, आखिर हमारे ससुर हैं, कैसे मरेंगे? बोले मूली की तरह मरोड़ करके गर्दन भक्ति यज्ञ कुंड में डाल दो। वीरभद्र ने पकड़ा और मूली की तरह गर्दन को मरोड़ करके यज्ञ में भस्म कर दिया। इस तरह भोलेनाथ ने मैया सती के प्रति प्रेम उमड़ा करके और सती के शरीर को, मृतदेह को अपने कंधे पर धारण किया और इधर उधर भागने लगे, पागलों की भांति भागने लगे। तो वर्णन आता है, मानस में नहीं अन्य ग्रंथों से लिया, कि मैया सती को शरीर को धारण करके शिव जी जहां जहां गए और मैया के अंग जहां जहां गिरे वहां पर शक्ति पीठें बन गई। भगवान विष्णु ने देखा शंकर जी की हालत, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 52 टुकड़े कर दिए। उस समय मैया सती पीली साड़ी पहने हुए थी, जो कि दतिया में जाकर गिरी। मैया पीताम्बरा पीठ की स्थापना हो गई। मैया सती की आंखें जहां गिरी तो नैना देवी की स्थापना हुई। मैया सती की जीभ जहां गिरी कलकत्ता की काली देवी की स्थापना हुई। मैया सती का पीठ जहां गिरी
वहां पर वैष्णो देवी की स्थापना हुई। मैया देवी के स्तन जहां गिरे वहां पर कैला मैया की स्थापना हो गई। मैया की उंगलियां जहां गिरी वहां पाटला देवी की स्थापना हो गई। मैया सती का गुप्तांग जहां गिरा वहां कामाख्या महारानी की पीठ की स्थापना हो गई। ऐसे शक्ति पीठों की स्थापना हुई। शिव जी का क्रोध शांत नहीं होता है। आज की कथा को यही विश्राम देंगे। मैया सती ने जो मरते मरते वर मांगा और राम जी से कहा कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तो शिव जी के प्रति अनुराग को कल कथा में प्रकट करेंगे। कल कथा में शिव जी के प्रति जो अनुराग मैया सती के हृदय में हुआ उसको सामने लाएंगे। अब शंकर जी का क्रोध शांत नहीं होता, तांडव करने लगे शंकर जी। आपके सामने दिव्य शिव जी की झांकी है, देखिए सुंदर शिव जी का नृत्य देखिए आप। और नृत्य के बाद में हम श्री राम कथा की आरती की ओर बढ़ते हैं। जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो वीरभद्र भगवान की जय। आपके सम्मुख भोले बाबा का तांडव बड़ा ही सुंदर हमारे सूत भावन